नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी नॉवल की बात करेंगे जो आपको बिल्कुल हिला कर रख देगी। इट्स अ बुक दैट इज बोथ टेरिफाइंग एंड डीपली फिलोसफिकल। द नेम ऑफ दिस नॉवल इज ब्लाइंडनेस और इसके ऑथर है पुर्तगाल के नोबेल प्राइज विनर जोसे सारामागो। इमेजिन कीजिए आप ट्रैफिक लाइट पर खड़े हैं और अचानक आपको सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। नो डार्कनेस बट अ सी ऑफ मिल्की वाइटनेस। और फिर ये अंधापन, ये ब्लाइंडनेस एक एपिडेमिक की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। साउंड्स फेमिलियर? बिल्कुल कोविड 19 पेंडेमिक की तरह, जहां एक इनविजिबल एनिमी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर लाकर रख दिया। ये नॉवल जो 1995 में लिखी गई थी, एक तरह से हमारे पेंडेमिक एक्सपीरियंस की प्रोफेसी लगती है। इट एक्सप्लोर्स कि जब सोसाइटी का स्ट्रक्चर टूट जाता है तो इंसानियत का क्या होता है। तो चलिए इस चिलिंग और थॉट प्रोवोकिंग नॉवल को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम नॉवल में डाइव करें, लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर। जोसे सारामागो की लाइफ स्टोरी उनकी राइटिंग जितनी ही यूनिक है। ही वॉज बॉर्न इन 1922 पुर्तगाल के एक छोटे से गांव में, एक बहुत ही गरीब किसान परिवार में। उनका परिवार इतना गरीब था कि उन्हें हाई स्कूल छोड़कर एक कार मैकेनिक का काम करना पड़ा। उनके घर में किताबें नहीं थी, इसलिए उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर अपनी लिटरेरी एजुकेशन पूरी की। सारामागो ने राइटर बनने से पहले बहुत सारे काम किए। मेटल वर्कर, सिविल सर्वेंट, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर। ही वॉज अ लेट ब्लूमर। उन्होंने अपनी पहली पॉपुलर नॉवल 50s की एज में लिखी, जब उन्हें उनके कम्युनिस्ट व्यूज की वजह से न्यूज़पेपर से निकाल दिया गया था। ही वॉज अ लाइफ लॉन्ग मेंबर ऑफ पोर्टुगीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड अ सेल्फ प्रोफेस्ड एथिस्ट। उनकी राइटिंग में हमेशा पावर स्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट और रिलीजन पर एक शार्प क्रिटिक मिलता है। उनका राइटिंग स्टाइल बहुत ही अलग है। वो लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं जो कई पेजेस तक चलते हैं, और पंचुएशन के नाम पर सिर्फ कॉमास यूज करते हैं। ही डजंट यूज कोटेशन मार्क्स फॉर डायलॉग्स। इससे नरेशन, डायलॉग और कैरेक्टर्स के थॉट सब एक साथ फ्लो करते हैं, एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह। ये स्टाइल रीडर को कैरेक्टर्स के कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन को फील कराता है। ऑल्सो वो अपने कैरेक्टर्स को नाम नहीं देते, बल्कि उनकी पहचान से बुलाते हैं, जैसे द डॉक्टर्स वाइफ या द कार थीव। ब्लाइंडनेस 1995 में पब्लिश हुई थी। इस नॉवल को समझने के लिए पुर्तगाल का उस टाइम का कंटेक्स्ट जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुर्तगाल में 1974 तक लगभग 50 साल एस्टाडो नोवो नाम की अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप थी। सारामागो की नॉवल में गवर्नमेंट का फेलियर, मिलिट्री का ब्रूटल कंट्रोल और इंस्टीट्यूशन का कोलैप्स, ये सब उस दौर की यादें ताज़ा करता है। सारामागो का खुद का रिलेशनशिप अथॉरिटी के साथ हमेशा ही अजीब सा रहा है। 1992 में उनकी नॉवल द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने उसे रिलीजियसली ऑफेंसिव कहकर यूरोपियन लिटरेरी प्राइज की लिस्ट से भी हटा दिया था। इसके बाद सारावागो ने सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल ले लिया और स्पेन के एक आइलैंड पर रहने चले गए। ये इंसिडेंट ब्लाइंडनेस में दिखाता है, जहां गवर्नमेंट एक हेल्थ क्राइसिस को ह्यूमन ट्रेजेडी की तरह नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम की तरह देखती है, जिसे बस कंट्रोल करना है। 1998 में सारावागो को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला फॉर हिज ट्रेबल्स सस्टेन्ड बाय इमेजिनेशन, कंपैशन एंड आयरनी। वो पहले और इकलौते पोर्टुगीज लैंग्वेज राइटर है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है एक अनजान शहर से। एक आदमी ट्रैफिक लाइट पर अचानक अंधा हो जाता है। उसे सब कुछ मिल्की वाइट दिखता है। एक आदमी उसकी मदद करने का नाटक करता है और उसकी कार चुरा लेता है। जल्दी ये वाइट सिकनेस तेजी से फैलने लगती है। द कार थीव, द आई डॉक्टर और डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे दूसरे लोग सब एक एक करके अंधे होते जाते हैं। गवर्नमेंट पैनिक में आ जाती है और सभी अंधे लोगों को और उनके कांटेक्ट में आए लोगों को एक पुराने मेंटल असाइलम में क्वारंटीन कर देती है। क्वारंटीन से तो आप सब वाकिफ ही होंगे कोविड 19 के बाद। यहाँ एक क्रूशियल ट्विस्ट आता है। द डॉक्टर्स वाइफ, जो अजीब तरह से इम्यून है, वो देख सकती है, पर लेकिन वो झूठ बोलती है कि वो भी अंधी हो गई है ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ जा सके। ये असाइलम एक जीता जागता नर्क बन जाता है। कोई साफ सफाई नहीं, खाना कम है और सोल्जर्स को ऑर्डर है कि जो भी भागने की कोशिश करे उसे गोली मार दो। इट्स अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सोशल ऑर्डर। जल्दी एक वार्ड के गुंडे, जिनके पास एक गन है, खाने पर कब्जा कर लेते हैं। पहले वो खाने के बदले पैसे और कीमती चीजें मांगते हैं। जब वो सारी अंधे लोगों के पास खत्म हो जाती है, तो वो एक डरावनी मांग रखते हैं वुमेन्स की।
भूख से मजबूर होकर लोग मान भी जाते हैं। फाइनली द डॉक्टर्स वाइफ जो सब कुछ देख सकती है, हिम्मत करती है, वो चुपके से गुंडों के वार्ड में जाकर उनके लीडर को सीजर्स से मार देती है। इसके बाद एक और वुमेन गुंडों के वार्ड में आग लगा देती है और पूरा असाइलम जलने लगता है। आग से बचकर जब लोग बाहर आते हैं तो उन्हें एक शॉकिंग सच पता चलता है। सोल्जर्स जा चुके हैं। ये बीमारी सिर्फ असाइलम तक नहीं बल्कि पूरे शहर में फैल चुकी है। द एंटायर सिटी हैज कोलैप्स्ड। सड़कें गंदगी से भरी है, अंधे लोगों की भीड़ खाने के लिए भटक रही है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब द डॉक्टर्स वाइफ अपने छोटे से ग्रुप की लीडर बन जाती है। इस ग्रुप में उनका हस्बैंड द फर्स्ट ब्लाइंड मैन और उसकी वाइफ द गर्ल विद डार्क ग्लासेस, द ओल्ड मैन विद द ब्लैक आई पैच और द बॉय विद द स्क्विंट है। वो उन्हें शहर में गाइड करती है, खाना ढूँढती है, उन्हें एक कुत्ता भी मिलता है जिसे वो डॉग ऑफ टीयर्स नाम दे देते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर्स वाइफ के आँसुओं को पोंछने कर उसके साथ कनेक्ट करता है। जैसे इसमें दिखाया गया है यहाँ पर कि एनिमल्स ह्यूमन के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं और ह्यूमन्स जो है वो एनिमल्स बन जाते हैं, बिल्कुल अनसिविलाइज्ड बिहेव करते हैं जब कोई ट्रेजेडी आती है। पर लेकिन एनिमल्स अपना नेचर नहीं छोड़ते, ये उनको हमसे बेटर दिखाने की भी कोशिश कर रहा है। एक दिन द डॉक्टर्स वाइफ एक चर्च में जाती है और देखती है कि वहां सभी सेंट्स की मूर्तियों की आंखों पर पट्टी बंधी है या उन्हें व्हाइट पेंट से ढक दिया गया है। इसके अचानक बाद लोगों की रोशनी वापस आने लगती है। सबसे पहले द फर्स्ट ब्लाइंड मैन को दिखना शुरू होता है जो ट्रैफिक लाइट पर अंधा हुआ था और फिर एक एक करके सब ठीक होते जाते हैं। शहर में जश्न का माहौल शुरू हो जाता है। यहाँ नॉवल तो खत्म हो जाती है पर लेकिन हमारा क्रिटिकल एनालिसिस खत्म नहीं होता। तो इस कहानी का मतलब क्या है? लेट्स एनालाइज द डीपर थिंग्स। फ्रेगैलिटी ऑफ सिविलाइजेशन। ये नॉवल दिखाती है कि हमारी सोसाइटी, हमारे रूल्स, हमारा लॉ एंड ऑर्डर, ये सब कितना ज्यादा फ्रेगाइल है। एक क्राइसिस आते ही ये सब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। द गवर्नमेंट विच इज सपोज टू प्रोटेक्ट द पीपल उन्हें कैद कर देती है। सैनिटेशन, फूड सप्लाई, हेल्थ केयर सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। जैसे हमें कोविड के टाइम पे भी दिखा था, जब सिस्टम फेल्स होते हैं तो क्योस फैल जाता है। सारामागो कहते हैं कि सोसाइटी बस एक शेयर्ड ट्रस्ट पर चलती है। जब वो ट्रस्ट टूट जाता है तो सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। ह्यूमन नेचर इन क्राइसिस। ये नॉवल इंसानियत का एक रॉ और अनफिल्टर्ड व्यू देती है। इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी। एक तरफ असाइलम के गुंडे हैं जो आफत में आगे बढ़ने का मौका देखते हैं और कमजोरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। दे रिप्रेजेंट द वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। दूसरी तरफ द डॉक्टर्स वाइफ का ग्रुप है जो एक नई फैमिली की तरह एक दूसरे का सहारा बनते हैं। द कैरेक्टर ऑफ द गर्ल विद द डार्क ग्लासेस जो पहले से ही एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक माँ की तरह द बॉय विद द स्क्विंट की देखभाल करती है। दिस शोज दैट क्राइसिस कैन ऑल्सो ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल। Morality is not fixed, it's situational. The symbolism of white blindness। यहाँ पर ब्लाइंडनेस काली नहीं सफेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारावागो ने खुद ये कहा कि ये ब्लाइंडनेस ऑफ रेशनैलिटी है। मतलब हम रेशनल बीइंग्स हैं पर हम रेशनली एक्ट नहीं करते। वी आर फ्लडेड विथ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, सो मच लाइट दैट वी बिकम ब्लाइंड टू द ट्रुथ। इट्स ऑल्सो अ मेटाफर फॉर मोरल ब्लाइंडनेस। लोगों में एम्पैथी की कमी, एक दूसरे की इंसानियत को ना देख पाना। नॉवल की आखिरी लाइन इसका सार बताती है। जब सबकी आंखें ठीक हो जाती है तो द डॉक्टर्स वाइफ सोचती है, आई डोंट थिंक वी डिड गो ब्लाइंड, आई थिंक वी आर ब्लाइंड। ब्लाइंड बट सी। ब्लाइंड पीपल हु कैन सी बट डू नॉट सी। मतलब फिजिकल अंधापन तो चला गया पर लेकिन जो अंदर का अंधापन है कि हम देखकर भी चीजों को नहीं देखते हैं, वो कब जाएगा? सो इन कंक्लूजन, ब्लाइंडनेस एक आसान रीड नहीं है। इट्स अ डिस्टर्बिंग, इट्स ग्राफिक एंड इट विल मेक यू अनकंफर्टेबल। लेकिन ये एक जरूरी किताब है। ये हमें एक मिरर दिखाती है। ये हमसे पूछती है कि हमारी सोसाइटी की नींव कितनी कमजोर हो सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि आफत के वक्त हम एक जानवर भी बन सकते हैं और इंसान भी। द चॉइस इज आवर्स। जैसे कोविड-19 ने हमें मजबूर किया अपने सिस्टम्स, अपनी गवर्नमेंट और अपने एक्शंस को रीइवैल्यूएट करने के लिए, वैसे ही ये नॉवल हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी साइटेड दुनिया में हम देखने से इनकार कर रहे हैं। व्हाट आर वी ब्लाइंड टू? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपनी लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।